महाराष्ट्र सरकार माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर में पाली विद्यापीठ का निर्माण एवं बोधगया में भारतीय बौद्धों को रहने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सदन का निर्माण करने के लिए भदंत हर्षबोधि महास्तवीर बोधगया के प्रमुख उपस्थिति में निवेदन दिया गया। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने बहुत जल्द बोधगया में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का सदन का निर्माण करेंगे ऐसा आश्वासन दिया। इस विषय पर शिष्टमंडल के माननीय डॉक्टर पूरनचंद्र मेश्राम ने अधिक जानकारी साझा की है। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के सेवानिवृत्त कुलगुरु कुलसचिव डॉक्टर पूरनचंद्र मेश्राम ने निवेदन किया और मांग की है कि नागपुर में बौद्ध पाली विद्यापीठ बनाया जाए, निर्माण किया जाए। इस संदर्भ में अपन सर से बात करेंगे। सर, वो निवेदन किस संदर्भ में था, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के जो दर्शक हैं उनसे साधुवाद प्रस्तुत करता हूं, और आपने जो सवाल किया है उस सिलसिले में कल हम भदंत हर्षबोधि जी इनके नेतृत्व में नागपुर के आम्बेडकरी मूवमेंट के जो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को हमने अपना एक मेमोरेंडम दिया, और उस मेमोरेंडम के साथ में हमने उनके साथ में एक डिटेल में वार्तालाप किया, डिटेल में उनके साथ बात की। उसमें हमारी पहली मांग ये थी, उसमें हमारी पहली ये मांग थी, महाराष्ट्र में पाली और बौद्ध विद्यापीठ की स्थापना महाराष्ट्र शासन ने करनी चाहिए। ये मांग जो है एक काफ़ी सालों से हम लोग कर रहे हैं। उसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसका विवेचन हमने माननीय उप मुख्यमंत्री साहब के सामने रखा। पूरे देश में संस्कृत भाषा के पूरे 14 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं। इतना ही नहीं, 4 यूनिवर्सिटीज़ है हमारे यहाँ नागपुर में, रामटेक में कवि कुलगुरु संस्कृत विद्यापीठ है। लेकिन जो भारत की सबसे पुरातन भाषा है, जिस भाषा का उपयोग करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने विचार और अपनी तत्वज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया, वो जो भाषा है, जो यहाँ की सही में मूल भाषा थी, उस भाषा के विकास के लिए, संशोधन के लिए, अध्ययन के लिए और भगवान गौतम बुद्ध के विचारों के अध्ययन के लिए या संशोधन के लिए एक विश्वविद्यालय देश में बनाया जाए, ये मांग काफ़ी दिनों से ये देश में चल रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो पूरे देश में लागू की गई है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि संस्कृत के साथ साथ जो भी यहाँ की पुरातन भाषाएं हैं, उस भाषाओं का विकास करें, उसके एक राष्ट्रीय संस्थान का निर्माण करें, विश्वविद्यालय का निर्माण करें। ऐसे उन्होंने रिकमेंडेशन किया, जो रिकमेंडेशन केंद्र सरकार ने मंजूर किया हुआ है। तो हमारा एक कहना है कि अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको अगर आपने एक्सेप्ट किया, उसको मान्य किया, तो उसके रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर एक पाली यहाँ बौद्ध विद्यापीठ जो है उसका निर्माण होना चाहिए। और हमारा आग्रह ये था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पे 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और दी, और ये पूरे नागपुर को जो है ये पूरे वर्ल्ड के नकाशे पर पहुँचाने का ऐतिहासिक कार्य उन लोगों ने किया। तो हमारी मांग थी कि महाराष्ट्र में जो है वो पाली या तो बौद्ध विद्यापीठ जो है उसकी स्थापना गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, और इसकी शुरुआत जो है वो सरकार ने इस साल करनी चाहिए। हमारी मांग उनके सामने हमने रखा। दूसरी मांग जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि बोधगया में एक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर
भवन की, महाराष्ट्र शासन के भवन की एक निर्मित हो, उसके पीछे की एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि भी हमने उनके सामने रखा। माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अयोध्या में जो महाराष्ट्र से जो भाविक जाएंगे तो उनके रहने के लिए या उनके रुकने के लिए वो वहाँ पर एक महाराष्ट्र भवन का निर्माण करने की घोषणा उन्होंने की। महाराष्ट्र के नागरिक अपनी उपासना के हेतु पूर्व अपने श्रद्धा के लिए अगर पूरे देश में जहाँ भी जाते हैं तो उनकी रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें कोई दुमत नहीं है। तो अगर आप अयोध्या में भी अगर ऐसी व्यवस्था करते हैं लोगों की, तो उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, तो कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री का जो सार्वजनिक धर्म है वो सार्वजनिक धर्म नहीं होता। तो इसलिए उन लोगों ने सभी धर्म के बारे में समान भाव रखने की बहुत आवश्यकता होती है, उसे सेकुलर कंट्री कहते हैं। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि यहाँ पर जो भगवान गौतम बुद्ध का जो तत्वज्ञान है, उनका धर्म है, उसकी जो शुरुआत जिस बोध गया में हुई, या भगवान गौतम बुद्ध को बुद्धत्व जो भूमि में प्राप्त हुआ, या उनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि वो ज्ञान से उन्होंने विश्व के तमाम जो मानव है वो मानव को दुख मुक्त करने का कार्य किया है। इसलिए बौद्ध गया जो है विश्व के तमाम बौद्धों का एक प्रकार का वो मक्का मदीना है, विश्व के तमाम बौद्धों का वो जेरूसलम है। तो इसलिए ये पवित्र स्थल जो है, यहाँ पर पूरे विश्व के बौद्ध जो है वहाँ पर आते हैं, और महाराष्ट्र के बौद्ध जो है बड़े पैमाने पे बौद्ध गया में जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बौद्ध गया में हम भदंत हर्षबोधि जी के नेतृत्व में अभी एक पिछले बौद्ध जयंती को एक संगादान परिषद वहाँ पर हुई थी, जहाँ हजारों बौद्ध भिक्षु वहाँ पर उपस्थित थे। मैंने उस समारोह की अध्यक्षता की थी। तो हमने देखा कि वहाँ के सारे जो होटल्स है, यहाँ जहाँ रहने की जो मॉनिस्ट्रीज है, वो मॉनिस्ट्री में कहीं पर भी महाराष्ट्र के लोगों को रुकने की व्यवस्था नहीं, या वो उनको अगर वहाँ के अध्ययन करना है या उन्हें कुछ वहाँ बौद्ध गया के बारे में कुछ संशोधन भी करना है, तो उनके रुकने की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। तो जब महाराष्ट्र के जो लोग, कितने लोग हर साल बौद्ध गया में जाते हैं, तो हमने जब इसका जायजा लिया तो 50,000 से ज़्यादा लोग जो है वो केवल महाराष्ट्र से, पूरे विश्व से तो लाखों लोग हर साल जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से जो है वो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग हर साल बौद्ध गया में जाते हैं। तो और ये माननीय नितिन गडकरी साहब ने जो बौद्ध सर्किट बनाया हुआ है कि जितने भी बौद्ध स्थल है उसको रास्तों से जोड़ने का काम किया है, फिर सांची, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनारा, तो उससे लोग जो है, लोगों का वहाँ तक पहुँचना, बौद्ध गया में जाना अभी बहुत आसान हो गया है। तो ऐसे हालत में लोगों की, जाने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर जो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ पर जो धर्मांतर किया था, तो लाखों लोग जो है, यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट जो है वो महाराष्ट्र में। तो स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र के ज़्यादा लोग ज़्यादा पैमाने में बौद्ध गया में जाएंगे। इसलिए महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेवारी होती है, नैतिक जिम्मेवारी, कि हमारे राज्य के लोग जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, वो लोग ज़्यादा के ज़्यादा संख्या में अगर बौद्ध गया में जाते हैं तो उनकी रुकने की व्यवस्था जो है हमने करनी चाहिए। जैसे आपने तमाम राम भक्तों की व्यवस्था अयोध्या में करने की आपने अगर घोषणा की, तो इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में मुख्यमंत्री की ये भी जिम्मेवारी बन जाती है कि उन्होंने इस देश के, इस राज्य के बौद्धों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और इसलिए हमने उसमें सविस्तर उनसे बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जगह वगैरह मिलेगी। हमने कहा कि अब राज्य सरकार ने अगर गवर्नमेंट को अगर एप्लीकेशन किया तो वहाँ पर जितनी मॉनिस्ट्री बनी हुई है, 7 देशों की मॉनिस्ट्रीज है, तो वो सारी ज़मीन वहाँ पर लीज पर है।
आप लोग लीज पे ज़मीन मांग सकते हैं और वहाँ निर्माण कर सकते हैं। वह ऐसे वास्तु का निर्माण हो कि जहाँ पर एक मॉनेस्ट्री हो, भगवान गौतम बुद्ध की विशाल वहाँ मूर्ति हो, लोगों को रुकने की वहाँ पर सुविधाएं हो। और ऐसा केंद्र आपने बनाना चाहिए महाराष्ट्र का कि डॉक्टर बाबा साहब को अभिप्रेत जो बौद्ध धम्म है, उस बौद्ध धम्म को हम लोग बौद्ध गया के क्षेत्र से पूरे विश्व में फैलाने का एक केंद्र बनाने का काम महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए। ये मांग हमने उनके सामने रखी हुई है। उन्होंने उस मांग को जो है वो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी मांग रखी है। हमने उन्हें ये भी कहा कि इसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। जो नियर अबाउट 5,000 से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा जो लोग हमारे भाविक बौद्धजन वहाँ पर जाते हैं हर साल, तो वो कहीं ना कहीं होटल में रुकते ही है। तो उनके साथ एक रिजनेबल अपन लोगों ने जो भी भाड़ा होगा उनसे लेना चाहिए अगर महाराष्ट्र के लोग जाते हैं। और फिर जो महाराष्ट्र नहीं है, और जब तुम्हारे वहाँ पर भवन अगर खाली रहा तो आप दूसरे लोगों को भी वहाँ पर ऑक्युपाइड कर सकते हैं। उससे जो भी आपको प्राप्ति होगी उससे उसका मेंटेनेंस हो सकता है और उल्टा उससे प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये लॉस में नहीं जाएगा आपको वाला। तो आपने ये हमारी भूमिका करके महाराष्ट्र की लोगों की ये हमारा कर्तव्य करके, ये हमारी जिम्मेवारी करके, आप लोगों ने जिस वक्त अयोध्या में महाराष्ट्र सदन का निर्माण होगा उसी वक्त बौद्ध गया में भी उस बात का निर्माण होना चाहिए। और आपने लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि ये यहाँ की सरकार केवल एक धर्मी नहीं है। तो हमारे यहाँ की सरकार ये सेकुलर गवर्नमेंट है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। जैसा हम अयोध्या में महाराष्ट्र भवन बनाए वैसा ही भवन हम लोग बौद्ध गया में भी बनाएंगे। ये जिम्मेदारी आपकी करती है। उन्होंने इस हमारे मांग को मान्य किया और उन्होंने कहा कि इसका हम लोग स्वागत करते हैं और इस मांग को पूरी करने के लिए सरकार जोर कस से कदम बढ़ाएगी। आपने ये निवेदन नागपुर में दिया, जैसे बौद्ध अनुयायी जो है वो बुद्ध गया के साथ नागपुर में भी हजारों की नहीं तो लाखों की संख्या में आते हैं। ना कि सिर्फ बुद्धिस्ट लोग बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी अपने ही देश से नहीं तो विदेश से भी आते हैं। और 14 अप्रैल को लाखों की संख्या में अपने धम्म जयंती के अवसर पर लाखों की संख्या में लोग नागपुर में रुकते हैं। तो ये महाराष्ट्र सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में नागपुर में भी उनके रहने की व्यवस्था की जाए। और हमारी संस्कृति जो बोलती है अतिथि देवो भव, अगर हम दूसरे राज्य में महाराष्ट्र के लोगों की रुकने की व्यवस्था की डिमांड कर सकते हैं तो नागपुर में भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो नागपुर में भी हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, तो ये सही बात है। हम तो कई दिनों से हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। मैं तो डॉक्टर आम्बेडकर कॉलेज में 1983 को मैं प्रेसिडेंट था। हमसे हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि वो दीक्षा भूमि में ही हम अगर पूरे देश के गुरुद्वारा और बड़े मस्जिद को अगर देखेंगे, घूमेंगे तो अपने ध्यान में आएगा कि लोगों के रहने की व्यवस्था ही उसी जगह पर की जाती है। तो बड़े बड़े गुरुद्वारा देखिए, आप नांदेड़ का गुरुद्वारा देखिए, नासिक का गुरुद्वारा देखिए, तो वहाँ बड़े बड़े गुरुद्वारा में लोगों को भाविक रहने की व्यवस्था पहले कर जाती है। हमारे दीक्षा भूमि पर हमको ये अपेक्षित था, एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बुद्धिस्ट सेमिनरी जो है हम लोग बनाना चाहिए और पूरे विश्व के बौद्ध अगर नागपुर में अगर कहीं आते हैं दीक्षा भूमि के दर्शन के लिए तो उनकी एक रहने की व्यवस्था हो। लेकिन वहाँ पर रहने की व्यवस्था करने के बारे में प्रस्ताव जो है वो वहाँ की जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति है, स्मारक समिति ने सरकार को देना चाहिए। सरकार के ही निधि से वहाँ पर दीक्षा भूमि में बौद्ध स्तूप बना हुआ है, बड़ा बांधकाम हुआ है। वहाँ पर एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागृह का भी बांधकाम हुआ है। तो दो चीज़ों का बांधकाम सरकारी निधि से हुआ है। तो जब तक स्मारक समिति इस बात का प्रस्ताव नहीं देगी तो तब तक जो है वहाँ पर जो है वो भवन का वो लोग निर्माण कर नहीं सकते। लेकिन स्मारक समिति क्यों नहीं चाह रही कि भाई वहाँ पर एक यात्री निवास बने, लोगों की रुकने की व्यवस्था हो। हम लोग कई दिनों से स्मारक समिति को भी इस बात की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो जो है एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट होने से सारी ज़मीन जो वहाँ की उन्होंने वो ट्रस्ट को दिया हुआ है, तो ट्रस्ट की ये मांग होती। दूसरा मैं मुद्दा रखना चाहता हूँ कि ड्रैगन पैलेस में सुलेखा ताई कुंभारे ने इस बात को मांग की थी कि हम लोगों ने यात्री निवास की हमारे सरकार ने हमको यहाँ पर निधि देना चाहिए। और वो वहाँ पर सुलेखा ताई कुंभारे की मांग जो है वहाँ पर जो पिछले अभी जो फंक्शन हुआ था धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का, वहाँ सीएम ने उस मांग को पूरा किया है
और वह एक यात्री निवास का निर्माण ड्रैगन पैलेस में हो रहा है। तो हमारा कहना है कि जब ड्रैगन पैलेस में यात्री निवास का निर्माण अगर हो सकता है तो दीक्षा भूमि पर क्यों नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रस्ताव जिस वक्त स्मारक समिति को हम लोग कहेंगे कि आप ऐसा प्रस्ताव जो है वो सरकार को, तो सरकार निधि देने को तैयार है ना, जब तक आप प्रस्ताव नहीं रखोगे तो कैसा होगा। तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, नैतिक जवाबदारी जो है, वो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति की।